आग से होने वाली जो घटनाएं हैं वो अप्रैल से जून के बीच में मैंने बताई थी। ये प्लेन क्रैश था, जी। वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो अप्रैल से जून के बीच में ही हुई हैं। कई लोग इस तरीके के हैं कि सालों से मेहनत कर रहे हैं बट उन्हें प्रमोशंस नहीं मिलते, उन्हें निकाल दिया जाता है। तो क्या ये भी कहीं ग्रहों की चाल है? आपको अगर पता करना है कि सामने वाले का शनि कैसा है, अल्कोहल अगर बहुत ज्यादा पीने लगा है तो इसका मतलब शनि जो है वो अपना नेगेटिव है व्यक्ति का। धुएं वाला नशा होता है ओके। वो केतु से होता है। खाटू श्याम जी के दर्शन करने से राहु बहुत जल्दी ठीक होता है। अच्छा। पड़ोसी देशों के साथ जो है संबंध खराब हो सकते हैं। शनि, राहु, केतु, ये 3 प्लैनेट्स को अकेले आप कुत्ते को अगर अच्छे से ट्रीट करते हो ओके। या उसको फीड करवाते हो तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। और ये क्या बात सही है कि पुराने ज़माने में ये बोला जाता था कि अगर लड़का और लड़की में कोई एक मांगलिक है, तो फिर पेड़ से शादी कर दें। डॉक्टर अनुप्रिया, हर कोई सरकार नदियाँ साफ़ करने में लगी हुई है और हम इंसान नदियों को गंदा करने में लगे हैं, पुलों पर खड़े होते हैं और जो भी सामग्री हमारी 1 साल में इकट्ठी हुई होती है, जाते हैं और उसको ऐसे लौट देते हैं। तो ये हम पुण्य करने जाते हैं या पाप सर पे लेके आते हैं? हे हाय एवरीवन, दिस इज़ हेमंत रायचंद और आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर अनुप्रिया पंत। वो देहरादून से हैं और एक बहुत नामचीन हस्ती हैं अपने एरिया की, अपनी फील्ड की। वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत अच्छी बातें बताती हैं। दकियानूसी कॉन्सेप्ट से दूर वो साइंस और एस्ट्रोलॉजी को मिक्स करके अपने कॉन्सेप्ट बताती हैं। उनके कॉन्सेप्ट आपको गुमराह करने वाले नहीं बल्कि आपकी सितारों की चाल के आधार पर बनाए हुए होते हैं। उनके पास डॉक्टर की डिग्री है, डेफिनेटली उन्होंने पीएचडी की है एस्ट्रोलॉजी में। आई थिंक कुछ मंगल उससे रिलेटेड आपकी कुछ पीएचडी का टॉपिक रहा है। जी जी, सो डॉक्टर अनुप्रिया पंत, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सो कुछ बताइए अपने बारे में, कहाँ से हैं आप, क्या करती हैं और कैसे आपको लगा कि आपको एस्ट्रोलॉजर बनना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं ज़्यादा जो है मुझे लोग स्पिरिचुअल कोच अनुप्रिया के नाम से जानते हैं। पीएचडी कंप्लीट होने के बाद से डॉक्टर अनुप्रिया पंत जो है वो नाम जो है वो फेमस हुआ है, बट ज़्यादातर लोग मुझे अभी भी स्पिरिचुअल जी। कोच अनुप्रिया के नाम से ही जानते हैं। क्योंकि शुरुआत जो मैंने की थी वो मैंने मेडिटेशन और इन सब चीज़ों से स्टार्ट किया था 2015 में। देन उसके बाद मेरा इंटरेस्ट धीरे-धीरे जो है, जैसे कि हर चीज़ में कि जी। क्यों होता है, किस लिए होता है, केतु का थोड़ा-सा लक्षण भी मेरे अंदर है कि रिसर्च करनी है हर चीज़ के बारे में। तो ऐसे करते कि आखिर एनर्जी फ़ील्ड को इम्पैक्ट करने वाली चीज़ें जो हैं वो हैं क्या? ओके। तो वो मुझे बाद में जो एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्लैनेट्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ऑरा, हमारी एनर्जी फ़ील्ड जी। को इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारे डिसीज़न को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ओके, क्या बात है। और आप देहरादून से हैं? हाँ जी, मैं देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। क्या बात है। सो इसके अलावा जब आपसे बात हो रही थी और आप बता रही थी कई चीज़ों के बारे में, और सबसे ताज्जुब की बात मुझे हुई कि मैंने डॉक्टर अनुप्रिया का बहुत पहला एक इंटरव्यू देखा। बहुत चर्चित मैं बोलूँगा उस चीज़ को कि अटैक के बारे में पहले ही भविष्यवाणी की थी, जी, पहलगाम अटैक के पहलगाम बारे अटैक में। है। जी। सो आपने कब इसकी भविष्यवाणी कर दी थी डॉक्टर अनुप्रिया? इसकी जो भविष्यवाणी थी हमने 2024 दिसंबर कर दी थी, 28 दिसंबर 2024। वो अभी भी इंटरव्यू जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। जी। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत चैनल जो है, उनके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ था कि अगला साल कैसा जाने वाला है। ओके। तो उसमें मैंने ये चीज़ें बताई थी कि किस तरह से जो है पड़ोसी देशों के साथ जो है संबंध खराब हो सकते हैं। आग से होने वाली जो घटनाएँ हैं, वो अप्रैल से जून के बीच में मैंने बताई थी। जो सारी की सारी चीज़ें हम देखते थे अप्रैल के टाइम पे ही जो है ये पहलगाम अटैक हुआ था जी। और बम विस्फोट हुए थे, और बाकी जो आग से होने वाली जो और बड़ी घटनाएँ हैं, जैसे वो प्लेन क्रैश था, जी। वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, वो अप्रैल से जून के बीच में ही हुई हैं। और 2025 तो वैसे ही बदनाम है। जी, ये बदनाम इसलिए है कि जैसा मतलब मंगल का साल है और जी। मंगल नीच का था हुँ। और जिस समय ये सारी चीज़ें हुई थी। और रही बात इसकी, अ, हम लोग इंसान जो है ना वो इतना ज़्यादा सेल्फिश है कि जी। अपने स्वार्थ के लिए ना प्रकृति को भी नहीं छोड़ रहा है। तो मंगल गुस्से का जो है प्लैनेट है, जी। एग्रेशन का प्लैनेट है, और मंगल का अगर साल है तो प्रकृति ने अपना क्रोध दिखाया है हमें जी, लेकिन कि यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है जो सभी का ही सवाल होगा मेरे ख़्याल से कि जिस चीज़ की आपने बात की कि इंसान प्रकृति को भी नहीं छोड़ रहा है, जी। लेकिन प्रकृति का रौद्र रूप कहीं न कहीं गरीब और
जिनका कसूर नहीं था उनको देखने को मिल रहा है। जी। जो इसके पीछे बहुत बड़े बिल्डर्स या हम नाम नहीं ले सकते कई ऐसे एरियाज़ के लोग हैं जो उनमें मिले रहते हैं, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है। देखिए, थोड़ा विवादास्पद हो सकती है चीज़ें, अगर हम किसी का नाम ले लेंगे तो अच्छा है ना ही लें। जी। बट अगर हम देखें, देखिए कुछ भी चीज़ें हैं, ये आज हम लोग जो कर रहे हैं ना, जी। ये इससे इन्फ्लुएंस नहीं है। ओके। हम लोगों ने आज तक जो भी हमने जन्मों-जन्म के जो कर्म किए हैं, जी। हम उनको भोग रहे हैं। शरीर अगर किसी का स्वस्थ है तो वो गरीब नहीं है, ओह! है ना? गरीब मानसिकता हो सकती है, शारीरिक रूप से अगर कोई कमी है व्यक्ति में, तो हम उसे एक बार के लिए बोल सकते हैं कि हाँ, जी। हाथों से गरीब है, पैरों से गरीब है, आँखों से गरीब है ना? बट अगर देखा जाए तो जो भी व्यक्ति वहाँ पर मौजूद है और प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, क्रोध तो उसी को भुगतना पड़ेगा। जी। बाकी कुंडली का भी डिपेंड करता है, पिछले जन्मों का कर्म का भी डिपेंड करता है ना? तो जो कर्म आज हम कर रहे हैं, इनको हमें भविष्य में भोगना पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। जी। बाकी जो लोग सफ़र कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा हमने कहीं न कहीं कुछ किया है, जो आज हम लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, जी। नेगेटिवली कर रहे हैं। जो अच्छा भोग रहे हैं, वो उनके पुण्य कर्म हैं, जो नेगेटिवली फेस कर रहे हैं, उनके पाप कर्म हैं। जी। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी आपकी कि आपने कहा कि कोई भी इंसान जो स्वस्थ है वो गरीब नहीं कहला सकता। जी। इंसान गरीब विकलांगता से भी नहीं कहला सकता क्योंकि वो भी भगवान का एक नहीं, बट हम उसे आशीर्वाद या जो पर्टिकुलर कहें। ऑर्गन के लिए बोल सकते हैं ना जी, कि जी, इस जी, चीज़ से गरीब। जी। मानसिकता होती है बेसिकली जो गरीब है, कि अगर उसने हिम्मत हार दी, मेरे हाथ नहीं, आप ऐसे लोगों को भी देखेंगे जिनके करेक्ट, हाथ नहीं, वो करेक्ट। बहुत अच्छा कर रहे हैं। राइट। सो डेफ़िनिटली अगर आप स्वस्थ हैं और बात इसकी नहीं कि आप विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं। अगर आपको अपने सितारों की दिशाएँ या अपने भविष्य के बारे में कुछ भी जानना है, तो डॉक्टर अनुप्रिया हमेशा अवेलेबल हैं। हम उनके को कॉन्टैक्ट करने की सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताएँगे और आप उनसे अपने सवाल, अपने कोई भी क्वेश्चन्स, कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। अनुप्रिया जी, हर एक की ज़िंदगी बड़ी मुश्किलों से कहूँ या जद्दोजहद से भरी हुई है। जी। चाहे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान देख लीजिए या जो कोई अपने स्ट्रगल के ड्यूरेशन में है। मेरे ख्याल से 2019 के बाद कुछ भी आसान नहीं रहा। जी। मुझे लगता है 2019 तक सब चीज़ें ठीक थी कि जी। बच्चे पढ़ाई करते थे, घर के लोग जॉब पे जाते थे। जी। एक आसान ज़िंदगी थी, सब चीज़ें ट्रैक पर थीं। 2019 के बाद जैसे सब कुछ पता नहीं हो क्या रहा है, कुछ जी। भी चीज़ अपने बॉक्स में नहीं है। मेरा सवाल यहाँ पर है कॉर्पोरेट से रिलेटेड, जो लोग नौकरी पेशे में हैं। जी। कई लोग इस तरीके के हैं कि सालों से मेहनत कर रहे हैं बट उन्हें प्रमोशंस नहीं मिलते, काबिल हैं, एजुकेशन भी उनकी बहुत परफेक्ट है हुँ। और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में हैं, उन्हें निकाल दिया जाता है। उनको आपने कई सारी न्यूज़ पढ़ी होंगी कि आईटी कंपनीज़ ने इतने सारे लोगों को निकाल दिया, जी, जी। उनका कोई गुनाह तो नहीं है। जी। उनके ऊपर लोन्स हैं, बच्चों की पढ़ाई है, पूरा भविष्य एक पहाड़ की तरह आगे खड़ा हुआ है। जी। तो क्या ये भी कहीं ग्रहों की चाल है? क्या कुछ उपाय करके कॉर्पोरेट में या इन जगहों पर भी सक्सेस हासिल की जा सकती है? देखिए, जैसा आप बता रहे मतलब बोल रहे हैं कॉर्पोरेट का, जैसे मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से तो नहीं हूँ, तो इतना जी, नॉलेज मुझे नहीं है, बट हाँ, जैसे जॉब अगर खोने की हम बात करें, तो जो जी, जॉब में स्ट्रगल, प्रमोशन ना मिलना या सारी की सारी चीज़ें, तो अधीनस्थ कर्मचारी जो होते हैं, उनके लिए शनि जो होता है, मतलब किसी के भी अंडर अगर आप काम कर रहे हैं, जी, तो शनि जो है वो प्लैनेट रूल करता है और शनि हमेशा जो है कर्म फलदाता है, दंडनायक है और डिले जो है दुःख का कारक है। ओके, तो ये जो सारी की सारी चीज़ें, जो समस्याएँ जो उत्पन्न करता है, प्लैनेट जो है वो जी, शनि है। और शनि अपने आप में बहुत ज़्यादा क्रूर प्लैनेट है ना? आप अगर अच्छा भी कर रहे हो ना, तो हम एक शनि एक ऐसा प्लैनेट है कि वो आपकी अच्छाई को भी टेस्ट करता है, ओके, कि आप कितना अच्छा कर सकते हो, है ना? अगर आपके साथ आप अच्छा कर रहे हो और आपके साथ फिर भी बुरा हुए जा रहा है, तो आप कित कब तक जो है अपने अंदर पेशेंस को टेस्ट करता है ना? तो शनि जो है एक ऐसा प्लैनेट है जो हर तरह की मुसीबतें जो है व्यक्ति के ऊपर आती हैं, वो उसकी टेस्टिंग हो रही है। ठीक है? और शनि जो है, हम लोग अगर देखेंगे ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ऑफ़िस पॉलिटिक्स है जी, और शनि जो है इसको हेट करता है। ओके, ठीक है? अगर आप अपने जो अंडर काम करने वाले हैं, अधीनस्थ कर्मचारी जो जी, आपके नीचे काम कर रहे हैं, आप भी जी, बॉस है, हर कोई किसी न किसी के अंडर काम कर रहा है जी, कॉर्पोरेट में, है ना? तो अगर आप अपने जो नीचे हैं, जो आपके अंडर जो टीम है, हुँ, अगर आप उनके साथ मिसबिहेव करते हो या उनको अच्छे से ट्रीट नहीं हुँ, करते हो, तो वो कहीं न कहीं जो शनि है वो उसको
मतलब दंड इफेक्ट देता करता है, है। उसका नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, जी। है ना? क्योंकि शनि अपने आप जो है वो ग्रहों में दास है। अगर ओके। हम प्लैनेट्स की कैटेगरी देखेंगे तो सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी, ऑल्दो ओह! चंद्रमा को मेल कहते हैं लेकिन उसकी जो एनर्जी है वो स्त्री की है ना? अच्छा। उसको फेमिनाइन प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है? तो जो चंद्रमा है वो रानी हो गया, बुध राजकुमार हो गया, ठीक है, मंगल मंत्री हो गया। तो इसी प्रकार से जो इनकी कैटेगरी है इसमें दास जो है वो शनि है। ओके। तो सबसे पहली चीज जो है, ये आपके अंडर जो काम कर रहे हैं, जो आपके एम्प्लॉइज हैं, अगर आप उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं जी। या उनके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, जी। तो कहीं ना कहीं शनि जो है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट तो आपकी लाइफ में पड़ेंगे ही पड़ेंगे। जी। तो डिलेज हो गए, प्रमोशन ना होने देना, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सब शनि का दंड है आप लोगों जी। के लिए। जो नेगेटिव हम लोगों की एक्टिविटीज हैं या जो भी हम नकारात्मक हमारे एक्शंस हैं, जी। उसका परिणाम। सो एक चीज़ बहुत अच्छी आज पता चली मुझे, सच में इस एज तक आते हुए नहीं पता था कि प्लैनेट इस तरीके से कैटेगराइज्ड हैं जी कि सूरज राजा है। तो इस बारे में आप कुछ और बताएँगी कौन क्या-क्या है? देखिए, हम लोग चौथी पांचवी मतलब 1 से 12 राशि होती है। जी। तो अगर हम घड़ी को देखेंगे तो 1 से 12 तक जो मतलब नंबर है वो 1 टू 12 है। जी। तो 4-5 से हम शुरू करेंगे। 5वां जो है वो राशि है राजा की, ओके। यानी सिंह राशि, जो सूर्य की होती है। तो ओके। सूर्य राजा है। जी। फिर उसके बाद 4 है, वो है रानी, चंद्रमा की राशि, कर्क ओके। राशि पड़ती है। ठीक है? इसको हम कैंसर भी बोलते हैं इंग्लिश में। हुँ, हुँ। इसके बाद 3 और 6, 4 के इस तरफ और 5 के इस तरफ, जी। 3 और 6 ये बुध की राशि है। ओके। बुध राजकुमार है, राजा रानी के बगल में राजकुमार बैठे हैं। अब ओके। राजकुमार के बगल में बैठे हैं मंत्री, मंत्री हुए शुक्र। 2 और 7 राशि जो है वो शुक्र की है। ठीक है? इसके बाद 1 और 8 जी। मंगल, ये है सेनापति। कवच ओके। बनता जा रहा है ना राजा रानी के इर्द-गिर्द, ओके। है ना? तो ये हो गए हमारे मंत्री, जी। सॉरी, सेनापति जी। मंगल, जी। ठीक है? मंगल के बाद आते हैं देवगुरु बृहस्पति। जी। तो 12 और 9 जो राशि है जी। वो है 12 हुई पाइसियस यानी कि मीन राशि, जी। और 9 हुई सेजिटेरियस धनु राशि, ये बृहस्पति की हैं। तो बृहस्पति देवगुरु हो गए। जी। इसके बाद आते हैं दास, 10 और 11। मतलब अगर आप 4 और 5 से शुरू करोगे तो 10-11 जो है लास्ट में पड़ेगा। ओके। सेंटर 4-5 को लेना है। तो अच्छा। 10 और 11 जो है यानी जी। मकर और कुंभ राशि जो है वो शनिदेव की है, वो ओके। दास हैं। तो इसीलिए दासों के जो साथ जो अच्छा व्यवहार करते हैं, हमारे घर में अगर किसी को लग रहा है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर्डल्स हैं, स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आप कर क्या रहे हैं। जी। अगर आप अपने घर में एम्प्लॉइज़ आपके बहुत अच्छे से टिके हुए हैं, आप उनके साथ अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर आप कुंडली दिखवाइए कि समस्या कुंडली में है, शायद कहीं और कोई और ग्रह आपको जी। इन्फ्लुएंस कर रहा हो। लेकिन अगर आपके घर में एम्प्लॉय नहीं टिक रहे हैं, हुँ। ठीक है? झाड़ू पोछे वाले नहीं टिक रहे, हुँ। कंपनी में भी बार-बार एम्प्लॉइज़ ही जी। छोड़-छोड़ के चले जा रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं आपके साथ, तो जी। कहीं न कहीं शनि ग्रह जो है वो खराब है। और शनि ग्रह को सही करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सबसे पहले अपने एम्प्लॉइज़ के साथ अच्छे से रहें, जी। टोन जो है उसको देखें आप कैसे बात कर रहे हैं। जी। आजकल ना बहुत ज़्यादा जो अब्यूज़िव लैंग्वेज है, जी, वो वो यूज़ होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, वो सबसे ज़्यादा गलत है और तो स्पेशली इसमें एम्प्लॉइज़ के साथ। या स्पेसिफिकली जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं वो अपना काम निकलवाते हैं और हुँ, छोड़ देते हैं, जी, और कोई भी एक वो जो ध्यान रखना एम्प्लॉयज़ का जी। और फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करना, वो चीज़ कहीं न वो कहीं बहुत हाँ, वो मिसिंग है। मिसिंग है या वो मिसिंग है, तो वो चीज़ होनी चाहिए, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जो अनुप्रिया जी ने बताया कि एम्प्लॉयी जॉब छोड़ के चले जाते हैं, या फिर आपकी टीम में लोग नहीं टिकते हैं, या प्रमोशंस में दिक्कत हो रही है, या इधर-उधर कोई भी जो इश्यूज़ हो रहे हैं, वो हमारे सबसे प्यारे शनि देवता जी सबसे को आपको खुश हाँ, करना होगा। टीचर है बेसिकली, हम शनिदेव जी। को ना टीचर कहते हैं। ओके। क्योंकि जो हम लोग स्कूल में नहीं सीखते ना, वो हमें ज़िंदगी से शनिदेव सिखाते हैं। बिल्कुल अपना हंटर चला-चला के। जी, क्योंकि क्या बात शनिदेव है। का हंटर जब पढ़ता है ना, अच्छा खासा सीख जाता है। और ओके। सबसे ज़्यादा जिसको जितना घमंड होगा ना, उसको उतने ही नीचे फेंक के जो है वो सिखाते हैं कि लाइफ क्या है। जी, जी। तो शनिदेव जी के कौन से कलर, और क्या मतलब अगर किसी को अपने शनिदेव जी को खुश करना है तो क्या कलर्स होने देखिए, चाहिए? जैसा कि हमने बताया एम्प्लॉइज़ को तो आपको ट्रीट अच्छे से करना ही जी। करना है। प्लस सैटरडेज़ को आप अपने एम्प्लॉइज़ को अपने घर में भोजन करवाएँ, चाय पिलाएँ अपने हाथ से बना के, जिसको लगता है उसका शनि खराब है, वो अपने एम्प्लॉयी को चाय बना के अपने हाथों से चाय पिलाए, ठीक है? और अपने घर में खाना खिलाएँ, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बोलें तो कुत्ते जो होते हैं, श्वान, जी। डॉग्स, हुँ। ठीक है? इनको आप लोगों को अच्छे से ट्रीट करना है। आप देखते हैं ना ओके। कई बार चलते-फिरते कुत्ते को पत्थर मार दिया। जी, 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 नहीं, जी।
ये सबसे गलत है, ओके क्योंकि शनि देव जो है शनि, राहु, केतु, ये 3 प्लैनेट्स को अकेले आप कुत्ते को अगर अच्छे से ट्रीट करते हो ओके या उसको फीड करवाते हो तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। तो शनि, राहु, केतु के लिए डॉग, ओके श्वान, जी ठीक है, इनको आप अच्छे से ट्रीट कीजिए। उनको सैटरडेज को जो है कुछ दूध पिला दो जी या बिस्किट्स खिला दो, कुछ इस तरीके से, मतलब उनको भोजन वगैरह करवा के उनको चाहे आप डॉग फूड ही खिला दो गॉट इट सैटरडेज को, ठीक है। तो इससे होगा। प्लस शनिदेव की नेगेटिव क्वालिटीज मैं आपको बता देती हूँ जी कि आपको अगर पता करना है कि सामने वाले का शनि कैसा है, तो देखिए, अल्कोहल अगर बहुत ज्यादा पीने लगा है, मतलब ड्रिंक वगैरह बहुत ज्यादा करने जी लगा है, तो इसका मतलब शनि जो है वो अपना नेगेटिव है व्यक्ति का, ओके जो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मतलब शनि जो है, ठीक है, वो इसको देखते हैं हम लोग कि जो शनि, अगर हम लोगों की कुंडली में, किसी भी कुंडली में सेकंड हाउस को अगर शनि इन्फ्लुएंस कर रहा है किसी भी जी प्रकार से, तो उनके अल्कोहल वगैरह कंजम्पशन की बहुत ज्यादा होगी। मतलब सारे नशे या सिर्फ अल्कोहल आप अल्कोहल, ओके गॉट जैसे इट हम बोलते हैं, जैसे जो धुएं वाला नशा होता है ओके वो केतु से होता है। जो अच्छा ड्रग्स वगैरह हो गए, जो मेडिसिन के बेसिस पे जो ड्रग्स होते हैं, जी वो राहु के अंडर में आ गए। जो ओके लिकर होती है, ओके ड्रिंक जिसे अल्कोहल कहते हैं, जी वो शनि के अंडर में आते हैं। ओके पता चल जाएगा, जो जिस प्रकार का नशा कर रहा है उसको वही प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहा ओके सो इन्फ्लुएंस करने का मतलब उसका है। नेगेटिव इम्पैक्ट नेगेटिव ज्यादा या होता है ठीक है ओके तो सो क्योंकि इस चीज से बहुत सारे लोग ग्रसित हैं मुझे लगता है कि चोरी चोरी छुपके छुपके आप ये वाला जरूर देखेंगे रिपीट पे कि ओके तो कौन सा सबसे प्लैनेट पहले इन्फ्लुएंस जी कर रहा है। तो सबसे पहले बोलते हैं धुएं वाला वो आपने किसका बोला केतु, जो केतु हाँ, जो जैसे जो स्मोक वाले जो नशे हैं, जी वो केतु। तो अगर आपका केतु को केतु अगर नेगेटिव, किसी को अच्छा करना है तो क्या करना पड़ेगा उपाय देखिए, केतु को अच्छा करने के लिए, केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, जी ठीक है। स्पिरिचुअल प्लैनेट को स्पिरिचुअलिटी चाहिए, आप ओके मेडिटेशंस कीजिए। राहु केतु को प्रसन्न करने के लिए देवी की पूजा जो है ओह वो बहुत ज्यादा फलदायी होती है। राहु केतु दोनों प्रसन्न, राहु और केतु जो है दोनों के दोनों अपनी ही सोच का है। एक बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक है और एक बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल है। केतु बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्लैनेट है और राहु अच्छा जो है बहुत ही ज्यादा मटेरियल प्लैनेट है। तो राहु जैसे केतु को आपने बताया कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए हम्म। आप पूजा ज्यादा करिए और हम्म। फीमेल्स की या फिर देवी की पूजा देवी की आपको पूजा करनी वो करना है है, फीमेल का राहु केतु रिस्पेक्ट तो दोनों हर के लिए एक है, हाँ। अच्छा फिर स्पेशली राहु देवी सरस्वती। देवी सरस्वती हम्म। ओके तो अगर हम राहु में आए जो आपने कहा कि और तरीके के जो नशे हैं जो राहु के अंदर फॉल करते हैं उसमें क्या करना चाहिए लोगों को वो हमने बोला था, जो ड्रग्स होते हैं, जी जो केमिकल बेस्ड ड्रग्स होते गॉट हैं, इट वो राहु के अंडर में आते हैं। जी तो राहु के लिए हम सीधी बात है, आप भैरव की पूजा कर सकते हो, ओके काली की पूजा कर सकते हो, या देवी, हमने बोला जैसे सरस्वती देवी जो है उनकी पूजा करने से राहु केतु दोनों जो है दोनों इम्प्रूव वो हाँ पॉजिटिव हो जाते हैं। प्लस इसी के साथ ना, खाटू श्याम जी के दर्शन करने से राहु बहुत जल्दी ठीक होता है। अच्छा क्योंकि खाटू श्याम जी, क्या हमें मतलब स्टोरी पता होगी, जैसे जिनको नहीं पता मैं बता देती जी हूँ। महाभारत के टाइम पे ना, जो भीम थे, जी उनके पौत्र थे, मतलब बेटे का बेटा, बर्बरीक। बर्बरीक जी हाँ, जी जी तो जो बर्बरीक थे वो इतने सक्षम थे कि वो एक बाण से, मतलब उनके सिर्फ 3 बाण थे। एक भजन भी है, 3 बाण के धारी, तीनों बाण चलाओ ना। अच्छा हाँ, तो मतलब मुश्किल में है दास तेरा, जल्दी से आओ ना। क्या तो बात है मतलब उनके पास 3 बाण थे, वो तीनों बाण में, 3 बाण भी निकालने की जरूरत नहीं, वो एक बाण में पूरी महाभारत खत्म कर खत्म हो सकते थे। जाती है हाँ, तो जब सब अपने अपने लिए बात करने गए कि कोई मतलब हमारे साइड कौन आएगा कौन आएगा, जी तो उस टाइम कृष्ण भगवान गए थे बर्बरीक के पास हम्म, कि पांडवों का साथ दो। जी तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो हार रहा होगा हारे का मैं उसका सारा साथ दूंगा। जी तो इसीलिए उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। तो जो हार रहा होगा, तो हार तो कौरवों की होनी थी, जी क्योंकि ये चीज तो तय थी, कृष्ण राइट भी यही चाहते थे, हम्म है ना। तो अगर कौरव हार रहे होंगे और बर्बरीक उनकी साइड से लड़ने चले गए, तो पांडवों का नाश हो जाएगा, जी है ना, उनका कुल खत्म हो जाएगा। इस वजह से कृष्ण भगवान ने लीला रची कि जो तुम्हारे मतलब दादा वगैरह हैं, ये लोग जो हैं, मतलब इनका नाश हो सकता है, इनको बचाने के लिए केवल एक ही तरीका है, या तो मैं अपना शीश चढ़ाऊं, या तो अर्जुन अपना शीश चढ़ाए, हम्म और या फिर तुम। तो उसको बोला, तो तुमसे तो नहीं बोलेंगे। तो वो आपस में अर्जुन बोलने लगे कि नहीं नहीं माधव, आप और नहीं, मैं अपना शीश चढ़ाऊंगा। तो माधव बोलने लगे कि नहीं, मैं चढ़ाऊंगा। तो अब बैठे बर्बरीक जी, वो बातें ही कर रहे थे, उन्होंने जी अपना शीश काट कर दे दिया। दे दिया
शायद ये उनकी लो। आखिरी इच्छा ये थी ना कि मेरा शीर्ष ले लो, लेकिन मैं महाभारत देखना चाहता हूँ, कुछ ऐसा था कुछ? हाँ, तो उन्होंने उससे पहले क्या हुआ था, उन्होंने बोला था कि तुम अपना पराक्रम दिखाओ। ओके। तो उन्होंने एक बाण से बोला था कि अगर इस पूरे पेड़ की एक भी पत्ता बचता है, हुँ, तो मतलब तुम्हें मतलब हमारे साथ लड़ना होगा, नहीं तो तुम जिसके साथ मर्ज़ी मतलब लड़ सकते हो, या तुम्हें हमारा कहाँ मानना होगा, गॉट या इट। महाभारत से बाहर जी, रहना होगा। तो उन्होंने वो एक बाण में सारे के सारे पत्ते जो हैं, उनमें छेद कर दिया था। जी। लेकिन एक पत्ता कृष्ण भगवान ने अपने पैर के नीचे छुपाया हुआ हुँ, था। तो जो बाण है वो कृष्ण भगवान के पैर के पास आके रुक गया। जी, तो कृष्ण भगवान ने बोला ये क्या है? तो उन्होंने बोला कि प्रभु अपना पैर हटाइए, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है। तो क्या उन्होंने बात पैर हटाया तो उस पे जाके वो बाण लगा। लगा। तो मतलब वहाँ पे कृष्ण भगवान को पता चला था इतना बल है जी, इनमें। तो तब जाके जो ये हुआ था कि शीश चढ़ाने वाला जो लीला रची थी भगवान ने, जी, वो रची थी। तो जब उन्होंने शीश चढ़ा दिया, तो कृष्ण भगवान ने बोला कि मतलब मैं कल मतलब जो कलयुग है, उसमें तुम में मेरा ही एक स्वरूप होगे, ओके। है ना? तो जो राजस्थान में जो खाटू श्याम जी का मंदिर है, वो वही है, वहाँ पे उनका शीश है, जी, ऐसा कहा जाता है। बाकी उनकी कोई भी एक इच्छा पूरी करेंगे, कृष्ण भगवान ने कहा था। उन्होंने बोला मैं इसी पेड़ के ऊपर मेरे शीश को लगा दो, मैं देखना चाहता हूँ पूरी महाभारत की कौन जीतेगा, कौन जी। हारेगा। हमने कभी स्टोरी नहीं सुनी और हुँ, वो हुँ। महाभारत का एक हिस्सा थे, तो हम कैसे पूजा कर सकते हैं? हुँ, हुँ। क्योंकि हमने कभी नहीं सुना था खाटू श्याम जी का, वो अभी थोड़ा-सा ट्रेंड में ट्रेन में था ज़्यादा तो आए हैं। हुँ, हुँ। तो अभी वो चीज़ आपने क्लियर की कि कृष्ण भगवान ने उनसे कहा था कि मैं कलयुग में तुम्हारा ही एक हिस्सा तुम अ, मेरा हाँ, मेरे स्वरूप के रूप में मेरे पूजे स्वरूप के जाओगे। रूप में आओगे, तो इसीलिए शायद उन्हें पूजा जाता है। जी, जी। अ, अब जैसा कि हम जानते हैं राहु केतु में राहु जो है शीश है, ओके, केवल सिर है। इसलिए खाटू श्याम जी के दर्शन करने से राहु दोष से भी मुक्ति मिलती है। ओके, क्या बात है। सो अनुप्रिया जी, आपने देखा होगा कि जिनके भी बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, किसी भी उम्र में हो, माँ-बाप के लिए बच्चे ही हैं। जी। सो मेरा क्वेश्चन है स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, जो बच्चे बीमार बहुत रहते हैं और पेरेंट्स को मैंने देखा है कि कुछ भी उल्टे-सीधे कई बाबाओं के चक्कर में आ जाते हैं। बट जो सही रेमेडी है, हुँ, जो हुँ। कि हमारे सितारे, हमारे जो भी कुंडली में दोष हैं या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, हुँ, हुँ। सही रेमेडी अगर आप मेडिकल साइंस से हट के देखें तो फिर आपको एस्ट्रोलॉजी में ही दिखेगी। जी। डेफ़िनेटली कुछ भूत, प्रेत, जादू टोना टोटका उन सबको हम नहीं मानते हैं या साइड में रखते हैं। जी, जी। तो या तो हम मेडिकल साइंस में जाते हैं या फिर हम एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, जो कि वर्ल्ड में कई कंट्रीज़ में हुँ, हुँ। एक्सेप्टेबल है कॉन्सेप्ट। जी, जी। तो पेरेंट्स को जिन जो बच्चों से कहीं परेशान है, या तो एजुकेशन से परेशान है या हेल्थ से परेशान है या बच्चे उनके कंट्रोल में नहीं है, हुँ, हुँ। बच्चों को बिना बताए हुँ। पेरेंट्स क्या रेमेडी कर सकते हैं? देखिए, जो आप बोल रहे हो तबीयत खराब रहना बच्चे की, जी। बीमार रहना, ठीक है? ये हर कुंडली में अलग-अलग है ना? एजुकेशन का, बीमार रहने का। तो इसमें क्या है कि जैसे जो बच्चे हैं, ठीक है? हुँ, छठा भाव जो होता है, कुंडली में 12 भाव होते हैं। छठा भाव होता है हमारे रोग, ऋण, रिपू का, ठीक है? ओके, ठीक है? जैसे हमारे जो शत्रु होंगे या हमारी तबीयत जो खराब रहती है या हमारे ऊपर जो कर्ज़ा रहता है, वो छठे भाव से देखते हैं। तो जो बीमारी वाला जो घर है, वो छठा भाव है। ओके। ठीक है? तो दूसरा जो हम एजुकेशन की अगर बात कर रहे हैं, हुँ, वो 5वां भाव है, कि पढ़ने-लिखने में बच्चा कैसा रहेगा, वो 5वें भाव से पता लगेगा बच्चे की कुंडली से, ओके, कि बच्चा पढ़ने-लिखने में कमज़ोर क्यों है, ठीक है? उसके लिए हम लोग जो राशियाँ वहाँ पे पढ़ रही हैं, ठीक है? उनके स्वामी जो हैं, वो किस स्थिति में बैठे हैं, उसको देखते हैं। प्लस उन घरों में कौन से घर के जो स्वामी हैं, वो आके बैठे हैं, या उसमें जो प्लैनेट प्लेस्ड है, वो कौन है? वो उनका क्या रोल है ना? तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जी, ठीक है, बाकी अगर हम बोले बीमार रहने के लिए, तो बीमार जो आप बोल रहे हो जैसे जादू-टोना, तंत्र-मंत्र या ये सारी चीज़ें जो है, देखिए नो डाउट अगर आप भगवान में मानते हो ना, तो आपको इन सब चीज़ों में भी मानना पड़ेगा कि हाँ, ये सारी ओके। चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेगेटिव इविल आई जिसे हम कहते हुँ, हैं, है ना? नज़र दोष, ये होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ज़्यादातर आप देखोगे ना, तो कहीं न कहीं से राहु-केतु के इन्फ्लुएंस से होती है, जिन पे नज़र दोष हो गया या कुछ हवा लग गई है, इस तरह ओके, का बोलते हैं ना कि कहीं हम गए थे वहाँ पे क्या होता है बेसिकली इतनी नेगेटिविटी कहीं होना
कि हाँ, बच्चों का ऑरा बहुत ज्यादा कमजोर होता है, ओपन ऑरा होता है ना, ओके। एकदम से हर किसी के लिए ओपन रहते हैं। हम बच्चों को देखेंगे, कई बच्चे होते हैं ना, किसी के भी पास चले जाते हैं जी तो बड़े कोई प्यार से भी बोल देते हैं ना, अरे कितना प्यारा बच्चा है, तो घर आके बच्चा बीमार हो जाता जी है ना। कोई बुरे मन से तो कोई नहीं कह रहा है कि प्यारा है, प्यारा ही नहीं लगता तो कोई बच्चे को पकड़ता ही नहीं, प्यार ही नहीं करता। डेफिनेटली। पर लेकिन अगर कर रहा है तो बड़े प्यारे मन से कह रहा है। पर अगर कहीं पे अगर हम ये बोलें कि नजर दोष है, तो ये ज्यादातर राहु केतु इन सब चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके। जैसा कि हमने राहु केतु की रेमेडी बताई ही है, इससे हम लोग जो है राहु केतु से होने वाली समस्याओं को देख सकते हैं। प्लस जिन बच्चों की कुंडली में काल सर्प दोष होता ओके। है ना, जो छठे भाव का लगन के स्वामी के साथ कोई संबंध बन जाए, इस तरह के जो बच्चे हैं वो ज्यादा बीमार रहते हैं। ओके। ठीक है, पांचवें घर का स्वामी आठवें घर पे चला जाए, है ना, आठवें घर के पांचवें घर के साथ कोई संबंध बन जाए, या तो वो बच्चा रिसर्चर बनेगा बड़े होके, ओके। या फिर वो पढ़ने लिखने में थोड़ा कमजोर होगा। ओके। और कोई भी अगर है अपने से 12वें चला जाए तो उसमें भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। अगर कोई भी स्वामी है, अपने घर का स्वामी अपने घर से 12वें घर पे चला जाए, तो 12वां घर एक्सपेंस का होता है, तो वो खत्म, मतलब उसके जो क्वालिटीज हैं वो खत्म हो जाती हैं, तो उसके जो फ्रूट्स हैं वो व्यक्ति को नहीं मिलते। ओके। तो वो कहीं ना कहीं कुंडली टू कुंडली डिपेंड करता है कि जी किसकी कुंडली में क्या है, कैसा जो है वो चल रहा है। बाकी नजर दोष, अगर आप बोल रहे हो प्रेत बाधा या कुछ भी है, तो मैं ये सलाह दूंगी कि आए ना। वो कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। जी कि अगर आपको लग रहा है कि ऐसा आपके बच्चे के साथ ना होने के बाद, तो देखो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी से झड़वाने तो जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी, जी। वो ब्राह्मण ही कर सकते हैं, ओके। है ना। वो आप अपने घर पे अगर सोचोगे कि मिर्ची जला के हो जाएगा, तो मिर्ची जला के थोड़े टाइम के लिए आपको नजर दोष तो आप कह सकते हो कि अगर किसी की नजर लगी है तो वो उतर सकती है। बट अगर आप प्रेत बाधा बोल रहे हो या किसी के ऊपर कोई हवा लग गई है, इस तरह की कोई चीज है, तो उसके लिए आपको किसी ना किसी ब्राह्मण को पकड़ना, सिद्ध ब्राह्मण होना चाहिए। अब सिद्ध ब्राह्मण मिलना मुश्किल है, तो नो कैसे डाउट। पता लगाएं कोई सिद्ध ब्राह्मण है या नहीं? देखो, बैकग्राउंड चेक करो, ओके। ठीक है, उस ब्राह्मण की गई कितनी पूजाएं हैं, कोई ना कोई आपको सजेस्ट करेगा, उसको उससे लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है, उससे पता करो। अगर आप ऐसे सोचोगे कि सिद्ध ब्राह्मण, मतलब आजकल क्या है ना, कोई भी बोलेगा मैंने सिद्धि करी है, मैंने भैरव की सिद्धि करी है, मैंने काली की सिद्धि करी है ना, बोलने के लिए कोई भी कुछ भी बोल सकता है, देवी की सिद्धि करी है, लेकिन सिद्ध ब्राह्मण जो होता है वो कहता नहीं है, वो करके दिखाता। अब गॉट इट। हाँ, मतलब सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा, आप बैकग्राउंड चेक करो, पहले कितने लोगों को फर्क पड़ा है, क्या पड़ा है, क्योंकि आप अपने बच्चे को सौंप रहे हो, जी। है ना। कहीं ना कहीं आप अगर बच्चे के ऊपर की कोई प्रेत बाधा हटाना चाह रहे हो, बट तो इसमें ये चीज आप मानेंगे कि पेरेंट्स को उपाय करने चाहिए, हाँ, मतलब पेरेंट्स देखो, पेरेंट्स उपाय वो कर सकते हैं जो उनके बस में है, कई उपाय पेरेंट्स भी नहीं कर सकते, है ना। जी जैसे हमने बोला, प्रेत बाधा को हटाने के लिए ब्राह्मण से ही पूजा करानी पड़ेगी, जी है ना। बच्चा पढ़ने में कमजोर है, तो पढ़ने के लिए हम बोलेंगे बुध और बृहस्पति ग्रह जो है वो दोनों के दोनों जो उसके कोर रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट्स हैं, जी ठीक है। तो जुपिटर ज्ञान का कारक है, बुध जो है इंटेलिजेंस का कारक है, तो ये दो प्लैनेट की रेमेडीज जो है वो कर सकते हैं। जी। जैसे बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाने से बुध अच्छा होता है, ओके। तो बच्चे के नाम से आप लोग कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा बृहस्पति के लिए हम लोग कहते हैं बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ पे हल्दी वाला जल चढ़ाएं, ओके। है ना। और उससे क्या होगा? केला जो है, केले का जो पेड़ है, जी वो बृहस्पति जो प्लैनेट है, जी। वो उसके लिए उसका कारक तत्व है। तो केले के पेड़ पे हल्दी वाला, हल्दी क्या है, बृहस्पति जो है वो येलो कलर का प्लैनेट है, जी। तो हल्दी वाला जल केले पे, केला कैसा है, येलो चलो। है ना। तो उस पे जल चढ़ाने से क्या होगा कि वो हमारे जो जुपिटर जो प्लैनेट है उसके नेगेटिव जो इम्पैक्ट्स है उनको वो न्यूट्रलाइज कर देगा। जी। और धीरे धीरे जितना ज्यादा हम उसको करेंगे अनुप्रिया रेमेडी जी, को। उसमें एक सवाल मेरा यहाँ पर ये भी उठता है कि अ, हमारा ये पॉडकास्ट बहुत लोग देखेंगे, कई लोग बोलेंगे अरे क्या बातें करने बैठ गए, ये लोग अभी भी पुरानी सदी में जी रहे हैं, अरे ये सब बकवास है या क्या है। जी सो डेफिनेटली कोई जरूरी तो नहीं हर कोई माने, बट जो मानेगा कहीं ना कहीं ये चीजें मेडिटेशन से भी इवॉल्व करती हैं। जी आप सुबह को जा रहे हैं, नहा धो के जल चढ़ा रहे हैं, आपको कितनी एनर्जी मिल रही है, एग्जैक्टली। राइट? आप अपने कंफर्ट जोन से हट रहे हैं। ये सब चीजें अगर आप इसको स्पिरिचुअलिटी से ना मानिए, मेडिटेशन से मान लीजिए, राइट? सो बट मुझे लगता है कि मानना चाहिए। हाँ, अगर आप बहुत सालों से कर रहे हैं फिर भी परेशान हैं, तब आपका क्या इसमें सुझाव है? देखिए, मैंने जैसा कहा कि ये एक जनरल रेमेडी है जी कि गुरु और बुध की, जो हम कह रहे हैं कि बुद्धि और ज्ञान का कारक ग्रह हैं, जी ये जनरल रेमेडी है। बट
कुंडली से कुंडली के मतलब आपकी कुंडली में, मेरी कुंडली में, बाकी जो और यहाँ पे आपके टीम में, इन सबकी कुंडली अलग-अलग जी, है ना? तो उनके लिए कोर प्लैनेट्स जो रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट्स हैं, वो अलग-अलग होंगे। ये जनरल प्लैनेट की रेमेडी हम बता रहे हैं कि अगर दिक्कत है, देखिए ये जनरल रेमेडीज़ किन के लिए होती है कि जिन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है और आगे कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए हम लोग ये रेमेडी कर रहे हैं। गॉट बट इट। अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको कुंडली ही दिखानी पड़ेगी। जनरल ओके, रेमेडीज़ कुंडली दोष आपको सही हाँ, एक्चुअली कुंडली में करेक्ट। कोई ना कोई दोष ऐसा होगा जिसके लिए आपको उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी। जी, और रही बात इसकी कि अगर हम बोल रहे हैं कि कोई बिलीव नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहे, देखो जब तक हमारी कुंडली स्ट्रांग होती है ना, तब तक सारे काम हमारे ऐसे ही बनते आई चले जाते हैं, जी, है ना? हुँ, और हम लोगों को लगता है सब ऐसे ही है। जी, पर लेकिन कहीं न कहीं दशा जब बदलती है, जी, तो व्यक्ति वो काम भी करता है जिसमें वो कभी विश्वास नहीं करता। हमारे पास ऐसे-ऐसे लोग आए हैं कि मतलब जिन्होंने पहले के इतनी तरक्की कर रखी है, बट ऑल ऑफ सडन डाउनफॉल आया और सारी की सारी चीज़ें जो है वो नेगेटिवली मतलब हो गए। अपने अपोज़िशन में जाने लगी। राइट, अपनी फैमिली मेंबर्स अपने अगेंस्ट हो गए, ठीक है? जी, अपने फ्रेंड्स जो हैं वो अपने एनिमीज़ बन गए। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं ना, तो व्यक्ति को जब मान लो बीमार भी कोई बहुत ज़्यादा है जी, और इलाज नहीं कर पा रहा है, तो वो कहीं न कहीं फिर जाएगा। जब अपने पे बनती है तो व्यक्ति करता है, जी। सब काम करता सो थैंक यू मुझे लगता है बहुत कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन था और है। कोई बहुत सारे पेरेंट्स इसमें परेशान रहते हैं कि बच्चा क्या करे क्या नहीं करे, तो बच्चा नहीं कर रहा है तो पेरेंट्स कर सकते हैं और डेफिनेटली अगर बच्चे इसको सुन रहे हैं और आजकल का मैंने देखा है बच्चे भगवान में भी विश्वास रखते हैं तो वो साइंस में भी विश्वास रखते हैं क्योंकि हम इस प्लेनेट पे कैसे आए किसी को नहीं पता, साइंस लेके आई, भगवान लेके आए, एस्ट्रोलॉजी लेके आई, कौन लेके आया किसी को नहीं पता है। एग्ज़ैक्टली। सो बेटर है हर चीज़ की पूजा करो, साइंस को भी मानो, जी। एस्ट्रोलॉजी को भी मानो, भगवान को भी मानो, पॉजिटिव एनर्जीज़ को भी मानो, नेगेटिव को भी मानो और सबके उपाय करो। सो बाकी ना एक चीज़ जी, मैं और कहना चाहूँगी यहाँ पे कि जैसे अगर आप स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें, जी, तो जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं ना, तो आप कॉन्शियसली आपका जो कॉन्शियसनेस लेवल है ना, कॉन्शियसनेस लेवल है, हुँ, वो इतना ज़्यादा अपलिफ्ट हो जाता है ना कि आप सारी चीज़ों को ऐसे देख सकते हो ना आर-पार, जी, कि जिसमें हम ये कहते हैं कि मुझे ये नहीं मिल रहा, तो क्यों नहीं मिल रहा? व्यक्ति परेशान होता है। स्पिरिचुअलिटी में एक बार आप चले जाओगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके फ़ेवर में क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है ना? और आप ना एक टाइम ऐसा आता है उसके बाद कि आप सोचते हो, मतलब आपके पास भले ही कुछ भी ना हो, बट आपको कुछ चाहिए ना, वो आपके सामने आ जाएगा। आ जाता है। हुँ, तो जी, वो स्पिरिचुअली अगर आप अपने आप को अवेकन कर देते हो, उसके बाद आपका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इतना ज़्यादा मैग्नेटिक हो जाता है कि आप उन सब चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग जाते हो जो आपकी लाइफ में आपको चाहिए या आप जिसके बस सोच भी रहे हो। मान लीजिए कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं किसी के बारे में सोच रही हूँ कि यार वो व्यक्ति कैसे होंगे जी, और ऑल ऑफ सडन ना उनका कॉल आ जाता है। विदिन 5 टू 10 मिनट्स होता या है फिर ऐसा। मैं किसी को कॉल कर रही होती हूँ ना, तो वो मुझे कहते हैं कि मैंने अभी आप ही के बारे में सोचा था और आपकी कॉल आ गई। जी, तो वो चीज़ें ना अपनी लाइफ में आपको चेंज दिखने लग जाएगा धीरे-धीरे करके। जी। सो पॉडकास्ट में आगे इसी तरीके से बहुत अच्छे-अच्छे सवालों का हमें जवाब मिलता रहेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। सो डॉक्टर अनुप्रिया, हर कोई सरकार नदियाँ साफ करने में लगी हुई है और हम इंसान नदियों को गंदा करने में लगे हैं, पुलों पर खड़े होते हैं और जो भी सामग्री हमारी 1 साल में इकट्ठी हुई होती है, जाते हैं और उसको ऐसे लौट देते हैं। सो ये हम पुण्य करने जाते हैं या पाप सर पे लेके आते हैं? देखिए जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि पूजा की सामग्री को कहीं पे भी तो नहीं फेंकना चाहिए, है ना? तो उसके लिए नदी में सहलाना उसको बिल्कुल लोग कहते हैं ग्रंथों से जुड़ा हुआ है। लेकिन ग्रंथों में जिन सामग्रियों की बात कही गई है कि जल में प्रवाहित की जा सकती है, वो ऐसी सामग्रियाँ हैं जिससे जलचर जो हैं उसको सेवन करके अपना गुज़र-बसर कर सकते हैं, है ना? जो जैसे अगर हम बृहस्पति के लिए बोलेंगे पीले चने की दाल जो है, हम लोग कहेंगे, ठीक है? उसको अगर आप प्रवाहित करते हो तो उसको मछलियाँ खा सकती हैं। जी, दिया अगर हम बोलेंगे दिया जलाते तो पहले आटे का दिया होता था। वो नदी में अगर हम लोग दिया पहले पत्ते के ऊपर रख के चलाते थे, थोड़ी देर तैरता था, फिर उसके बाद वो डूब जाता था। तो मछलियाँ जो हैं उस आटे के दिए को खा लेती थी। लेकिन आज की डेट में सामग्री जो है वो अलग हो चुकी है। दिया जी, मिट्टी का हो गया है, जो गलता नहीं है ना? और जो चीज़ हमें प्रकृति से मिलती है, यदि हम उसे प्रकृति को सौंप देते हैं, तो उससे तो कोई दोष नहीं है। जी, लेकिन अगर आप प्लास्टिक की पन्नियों की अगर हम बात करें, ठीक है, चाहे दिए की जो बत्तियाँ होती हैं, उनकी हम बात करें, वो सारी की सारी चीज़ें जो लोग इकट्ठी करते हैं, धूपबत्ती का जो बचा हुआ छोटा-सा टुकड़ा होता है, वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके जो डाल के आते हैं, वो जो है वो नदी को दूषित कर रहा है और नदी को दूषित करने से हमारा चंद्रमा खराब होता है।
तो सच में किसी का चंद्रमा इससे खराब हो सकता है पानी में बहाने से? जी, बिल्कुल, जो नदियाँ हैं वो जल है उसके अंदर, जी। है ना? जल का जो प्लैनेट है वो चंद्रमा है। जल को ओके। दूषित करने से जो है हमारा एक तो चंद्रमा खराब हो जाता है ना? और साथ ही साथ जो आज की डेट में जो हम प्रलय की बात कर रहे थे, वो कहीं न कहीं जो है वो हमारे ही कर्मों का फल है क्योंकि हम जी, नदियों को दूषित कर रहे हैं, जी, ठीक है? न एनक्रोचमेंट हो रहा है नदियों के साइड में, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं जो जल जो है वो अपना विकराल रूप भी जो है वो दिखा रहा है। जी। क्योंकि अगर हम इंडिया की कुंडली की बात करें, तो जो ओके। वर्षफल में जो इंडिया की कुंडली बनी है, उसमें चंद्रमा जो है वो नीच का है। तो चंद्रमा जल जल का है, तो जल ने भी अपना प्रलय दिखाया ही है। जी, गोचर में मंगल नीच का था, तो मंगल ने अपना प्रलय दिखाया है। जी। तो कहीं न कहीं अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो जभी भी वो ऐसी अपने पावर में होंगी, हुँ। ग्रह गोचर के हिसाब से, जब उसका इन्फ्लुएंस हम पे पड़ेगा, तो वो इसी प्रकार से जो है हम लोगों को उसका ओके। रौद्र रूप देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से लोगों को सचेत हो जाना चाहिए कि नदी में जी, हर चीज़ आप जाकर नहीं प्रवाह कर सकते हैं, जी। अगर आपको अपना चंद्रमा ठीक रखना है तो। अनुप्रिया जी, बहुत आप न्यूज़ सुनती होंगी, नीले ड्रम की बात कही जाती है तो बहुत सारी चीज़ों में आजकल जी, लड़कों में खौफ है और लड़कों की कुछ स्टोरीज़ थी तो वो हाइलाइट ज़्यादा हो गई, बट लड़कियों के साथ आज भी ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। ज़माने से उतार है। समा वही चीज़ें हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। ये शादी को बचाने के लिए डेफ़िनेटली कपल में कोई एक जना है जो रिश्ते को आगे तक बरकरार रखना चाहता है और एक जना है जो तोड़ देना चाहता है। जी। जो बरकरार रखना चाहता है वो क्या उपाय करे? देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शादी जो है वो पार्टनरशिप जी, है ना? वो किसी एक के बचाने से नहीं बचेगी। ओके। उसके लिए दोनों तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जब हम रस्सी वो खींचने वाला नहीं होता जी, जी, गेम जो जी। होता है जिसमें जी, दोनों अपनी-अपनी साइड जी, खींचते हैं, है ना? तो उसमें भी 2 लोगों की ज़रूरत होती है ना? गॉट रोटी इट। बनाने के लिए दोनों हाथों की ज़रूरत होती है, जी, ताली बजाने के लिए दोनों हाथों की ज़रूरत होती है। तो जो जिस चीज़ में, जिस काम में 2 लोगों की, 2 वस्तुओं की आवश्यकता है, वो दोनों ही लोग कर सकते हैं, जी, है ना? किसी एक के करने से क्या होगा, एक टाइम के बाद वो भी एग्ज़ॉस्ट हो जाएगा, जी, है ना? वो ड्रेन हो जाएगा। उसके बाद अगर दूसरे व्यक्ति को अगर आ भी रहा है कि नहीं मुझे इस रिश्ते को बचाना है, तो तब तक आप पहले व्यक्ति की जो एनर्जी है सारी की सारी एग्ज़ॉस्ट हो चुकी है ओके। ना? फिर वो प संभव नहीं हो पाता। इसमें फिर क्या उपाय है? पेरेंट्स को करना चाहिए, अब तो अगर जैसे दोनों में से एक जना तो करना ही नहीं चाह रहा है, एक जना रोकना चाहता है रिश्ते को, जी। फिर तो अगर दूसरे ने भी हार मान ली, फिर तो वो रिश्ता टूट ही जाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब हम लोग शादी की बात करते हैं ना, हुँ, तो पुराने समय से कुंडली मिलान का जो है वो ओके, प्रावधान था, जी, है ना? कि कुंडली मिलान के समय पे ना एक नहीं, इंसान के हर एस्पेक्ट को देखा जाता था, ओके, है ना? वो स्पिरिचुअली एक-दूसरे के साथ जो है वो बैलेंस कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, दोनों में से कौन डोमिनेट करेगा? पहले के टाइम पे पुरुष के लिए चाहते थे कि वो डोमिनेट करे, जी, क्योंकि अगर पुरुष के अधीनस्थ अगर स्त्री रहेगी, हुँ, तो परिवार को लेकर चलेगी। अगर स्त्री के ऊपर सारा का सारा जो बाहर जाए क्योंकि पहले पुरुष का काम था सिर्फ़ बाहर देखना, जी, स्त्रियाँ घर सँभालती थी, है ना? तो रोल्स अपने आप ही हम लोगों ने बाँटे हुए थे करेक्ट, पहले से। तो उसमें डोमिनेंस देखी जाती थी, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी देखी जाती थी, करेक्ट, है ना? इंटीमेसी देखी जाती थी थॉट में। इंटीमेसी हुँ, एक केवल सेक्सुअल नहीं होती हुँ, है, उसमें हम लोग अपने थॉट प्रोसेस हम जी, लोगों का एक-दूसरे से मैच होता है, नहीं होता है। कई सारी चीज़ें देखी जाती थी, प्रेम कैसा रहेगा, मैत्री राइट, कैसी रहेगी, है ना? तो इसमें ये सारी चीज़ें देखी जाती थी, इसमें से 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती थी। एक होती थी भकुट, जिसमें हम बोलते थे प्रेम जो है दोनों के बीच में कैसा रहेगा, ओके, है ना? और योनि, ठीक ओके, है? योनि होती थी कि हमारे जो पूर्वज हैं, उनसे हम लोग अपने जीन्स में क्या कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो तो ये जैसे दोनों चीज़ों भ्रुकुट, अगर हमारे व्यूअर्स हैं जो वो जानना चाहेंगे, भ्रुकुट क्या होता है? भकुट भकुट, हाँ, ओके, भकुट जो है ये इसके माध्यम से ना कपल के बीच में, उनके बीच में प्रेम कैसा रहेगा, ओके, ठीक है? उनकी संतान होगी, नहीं होगी, जी, ठीक है? उनके फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, तो है ये ना? उन सपोर्ट 36 कैसा गुणों में से रहेगा? ही कोई एक गुण है? हाँ, 36 गुण जो होते हैं, मिलते हैं, जी, उसमें भकुट और योनि जो है, हाँ, वो 2 मुख्य हैं। अच्छा, इनका इसमें पूरे नंबर मिलना आवश्यक है। ओके, हालाँकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर शादी चलानी है तो सारे के सारे गुण जो हैं वो मायने रखते हैं। जी, बट स्पिरिचुअली अगर कोई एक ज़्यादा इंक्लाइन है और दूसरा नहीं है तो फिर भी चल जाएगा, है ना? मैत्री अगर नहीं होगी, प्रेम होगा तो चल जाएगा। क्योंकि देखिए जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जी, उसके माता-पिता से तो उसके गुण नहीं मिलाए जाते। करेक्ट, लेकिन चल जाता है रिश्ता क्यों? क्योंकि इमोशनल बॉन्ड है, प्रेम होता मेरा है। बच्चा है, हुँ। मेरी माँ है। तो यदि वो प्रेम भी अगर कपल के बीच में है,
तो प्रेम क्या होता है, अनकंडीशनल होता है, उसमें कोई राइट, कंडीशन नहीं होती, कंडीशन नहीं होती। है ना। अगर प्रेम ही नहीं होगा तो वहाँ कंडीशंस आ जाएंगी, अगर वो कंडीशंस आपकी जो फुलफिल नहीं होंगी तो फिर वहां पे कहीं ना कहीं संबंध खराब होने की जी, संभावना और बढ़ कहते जाती हैं है। कि 36 के 36 गुण भी नहीं मिलने चाहिए? 36 के 36 गुण मिलना संभव है भी नहीं, अगर अच्छा, मिल जाते हैं तो क्या कहते हैं कि एक ही जैसी जिंदगी हो जाती है। ओके। मान लीजिए किसी को मीठा पसंद है, दूसरे को भी मीठा ही पसंद है, उनके यहाँ नमकीन बनेगा ही क्यों? लेकिन स्वाद में तो सारे का सारे रस जरूरी है ना। जी, जी, तो जी। ये चीज है, इसलिए कहते हैं, बट अगर मिल भी जाते हैं तो कोई कोई नुकसान भी नुकसान नहीं नहीं है। है, हाँ ओके। सो भक्कुट एंड योनी आपने बोला कि ये ज़रूर मिलने चाहिए। जी। सो ऑल द पेरेंट्स जब भी अगर आप अपनी बच्चों की कुंडली मिलवाएँ तो पंडित जी से ज़रूर पूछिए कि भक्कुट और हाँ, योनी इनका कितना योनि में इंक्लाइंड मतलब है? एक जैसी नहीं होनी चाहिए। जैसे अच्छा, अगर किसी की आदि है, तो दूसरे व्यक्ति की कोई और योनि हो जाए, अंत्या हो जाए। आदि-आदि योनि में, अंत्य-अंत्य योनि में ऐसे शादी नहीं होती, अच्छा, अलग-अलग होनी चाहिए। ओके, उसमें तभी पूरे नंबर मिलते हैं। जी, ओके, बाकी गण देखते हैं, अच्छा। राक्षस गण, देवगण, मनुष्य गण, मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं। 36 गुण में 8 जो हैं वो प्रकार होते हैं, वो मिलने ज़रूरी हैं। और ये क्या बात सही है कि पुराने ज़माने में ये बोला जाता था कि अगर लड़का और लड़की में कोई एक मांगलिक है, तो फिर पेड़ से शादी कर दें या फिर हाँ, किसी जानवर ये से शादी नेक्स्ट कर दी एस्पेक्ट जाती है। थी? हाँ, ये नेक्स्ट एस्पेक्ट है। इसमें जब हम लोगों के गुण मिल जाते हैं, जी, पहले तो गुण मिलाना आवश्यक है। ओके, गुण मिलने के बाद देखा जाता है कि मांगलिक है क्या? ओके, तो मंगल यदि अगर दोष है एक ही कुंडली में, मंगल दोष अगर दिख रहा है तो ज़रूरी नहीं कि मंगल दोष हो ही हो। अच्छा, मंगल दोष जो है वो भंग भी हो जाता है। ओके, वो कई प्रकार से भंग हो सकता है। मंगल स्वराशि का हो, उच्च का हो, अपने जो जिस राशि में वो बैठा है उसका स्वामी उससे केंद्र में आ जाए। ओके, तो कई प्रकार से मंगल दोष भंग भी हो जाता है। इसी के साथ नवमांश देखना ज़रूरी है, D9 जिसे कहते हैं। डिविज़नल चार्ट्स होते हैं, तो ओके, विवाह के लिए D9 देखना आवश्यक है। अगर स्थिति उसमें भी ठीक है तो भी विवाह जो है वो संपन्न हो जाता है, मतलब वो चल जाता है। मंगल होते हुए, हाँ, उसके अलावा 5वां भाव संतान के लिए, क्योंकि शादी होगी तो संतान भी होगी, जी, तो संतान भाव भी देखना आवश्यक है। ओके, और मैत्री राशि मैत्री देखनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हुँ, तो हुँ। मतलब कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हाँ, और तो अगर मंगल योग उनमें से एक क्या है। ऐसा किया जा सकता है कि मोस्टली लव मैरिज में तो कुंडली मिलान पॉसिबल नहीं हो पाता है। जी। सो ऐसे कई सारे जगह देखा जाता है कि पेरेंट्स बड़े डाउटफुल होते हैं हुँ, हुँ। और फिर बच्चे कहते हैं कि आप कुंडली मिले ना मिले हमें तो शादी करनी ही करनी है। क्या जी। ऐसी स्थिति में कुंडली को भगवान के मंदिर में रख देना और भगवान पे छोड़ देना क्या एक सॉल्यूशन हो सकता है? देखिए ज़्यादातर जो लव मैरिजेज़ इसमें जी, कुंडली के लिए हम कहते हैं मिलवा देते हैं और नहीं मिलती है, उसके बाद शादी करते हैं, तो वो दोष जो है वो वहाँ बन जाता है। जो आप या दोष तो दिखा दो, मतलब कुंडली मिलवानी ही नहीं है, हाँ, बिल्कुल नहीं मिलवानी है और शादी कर लो तो एक बार के लिए उस दोष से आप मुक्ति पा सकते हो। ओके, पर अगर आपने कुंडली मिलवा ली हाँ, और उसमें गुण नहीं मिल रहे हैं या उसमें कोई दोष निकल कर सामने आ गया है, तो फिर वो मतलब उसमें कहीं न कहीं भविष्य में जो है, कहीं न कहीं समस्या आने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। ओके, देखिए वैसे तो ख़ैर आजकल अगर आप देखेंगे तो कई शादी जो है वो कुंडली मिलाने के बाद भी जो है शादियाँ नहीं चल नहीं रही हैं। चलती हैं, है ना? करेक्ट, तो उसके लिए पहले क्या था, सिर्फ़ नक्षत्र को निकाल के 36 गुण मिलाए जाते थे। अब और भी चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं, जैसे अभी हमने कहा D9 देखो, मांगलिक है कि नहीं है देखो। मंगल दोष पहले देखा जाता था, यदि पुरुष मंगल है, तो विवाह कर दिया जाता था पहले के समय में। अच्छा, हाँ, क्योंकि पहला जैसा कि हम देखते हैं समाज जो था पुरुष प्रधान ही हुँ, था, हुँ, तो हुँ, पुरुष को ज़्यादा महत्व दिया जाता था कि अगर पुरुष की कुंडली में मंगल दोष है, स्त्री की में नहीं है तो चल जाता था। यदि स्त्री की कुंडली में मंगल दोष है तो पुरुष की कुंडली में मंगल दोष होना भी आवश्यक है, ओके, तभी वो विवाह संपन्न होगा। मंगल दोष जो है वो इसलिए ज़्यादा मान्यता रहती है क्योंकि मंगल जो है वो एक क्रूर ग्रह है, ओके, एग्रेसिव प्लैनेट है, ठीक है? और वो डोमिनेंस दे देता है व्यक्ति के अंदर। अच्छा, तो पहले अगर पुरुष अगर डोमिनेंट मांगलिक है, होता था, हुँ, तो वो डोमिनेंट रहता था तो चल जाता था। हुँ, प्लस जो होता था लाइफ पार्टनर की मृत्यु के भी संभावनाएँ जी, बन जाती है ऐसा भी कई हो जगह। जाता था, हाँ, तो ये सारी की सारी चीज़ें आज के डेट में जो है कब कई लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं हुँ, कि मांगलिक दोष तो नहीं है, अगर है तो मांगलिक के लिए मांगलिक की लड़की ही देखनी है। गॉट इट, आजकल आपने नोटिस किया होगा बच्चे भी मतलब हमारे पास आते हैं, कई बच्चे दिखाने आते हैं, तो जब वो रिलेशनशिप में जाते हैं ना तो वो देखते हैं कि मतलब मेरा जो मैं मांगलिक हूँ तो मेरा पार्टनर मांगलिक है कि नहीं है? ओके, कि कहीं फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, शादी के टाइम पे जुड़ान-मिलान करने लगे तो उस समय पे कोई दिक्कत आ जाए, तो आज के डेट में बच्चे भी मतलब अवेयर बहुत ज़्यादा है। क्या बात है, बच्चे ज़्यादा तेज़ है अभी। ज़्यादा तेज़ है। आजकल सच सही में है बट अच्छी बात है, अवेयर अच्छी होना बात है एक अच्छी क्योंकि बात किसी के इमोशंस के साथ खेलना अपने ही जी, लिए भी हम लोग भी इमोशनली कहीं इन्वॉल्व हो जाएँ और बाद में लगे कि ये चीज़ें नहीं हो सकती, तो फिर इसलिए करेक्ट, पहले से अवेयर रहना ठीक रहता है।
जी। डॉक्टर अनुप्रिया, मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से या बहुत सारे लोगों से मिला हूँ और मैंने कई सारे पॉडकास्ट भी देखे हैं। आपकी जो नॉलेज थी वो मुझे बहुत सारे लोगों से अलग दिखी। हमें उसमें आपका पर्सनल प्रॉफिट बेनिफिट नहीं दिखा जी। और आपने बिल्कुल ओपनली होकर एक-एक चीज़ सबको बताई। तो अगर कोई आपसे निजी कंसल्टेशन लेना चाहता है, तो क्या वो कैसे आपको रीच कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो मैं सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे हूँ, जी। इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, लिंक्डइन, मीडियम पे भी हूँ और अगर मतलब स्पिरिचुअल कोच अनुप्रिया या डॉक्टर अनुप्रिया पंत के नाम से जो है मैं ओके। अवेलेबल हूँ। जी। हाँ, तो कहीं पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, बाकी मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूँगी, आप फॉर मैसेज कर श्योर। दीजिएगा। और आप कुंडली वगैरह भी देख लेते हैं? हाँ जी, कुंडली देख लेते हैं, टैरो रीडिंग कर देते हैं। जी। हाँ जी। और अगर किसी को कोई उपाय कराना हो तो आप सजेस्ट कर सकते हो कि क्या उपाय कराया जाए? हाँ जी, देखिए उपाय की अगर हम बात करें तो उपाय ना कई प्रकार के होते जी। हैं, है ना? दबाने का, बहाने का, रत्न पहनने का, जी। हवन पूजन का, तो वो राशि पे डिपेंड करता है, जिस ग्रह का आप उपाय कर रहे हैं वो किस राशि में है। जी। जल तत्व की राशि में होगा तो बहाने का उपाय होगा, ठीक अच्छा। है? अगर वायु तत्व की राशि में होगा तो मंत्रोच्चारण का होगा, ओके। है ना? अगर अग्नि तत्व की राशि में तो हवन जो होगा उस तरह के जो उपाय होंगे। अगर धरती तत्व जो अर्थ एलिमेंट जिसे कहते हैं उसका होगा तो रत्न को या दबाने का या रत्न पहनने का जो है वो उपाय होगा। क्या बात है! सो व्यूअर्स, मुझे लगता है कि आपको डॉक्टर अनुप्रिया से एक बार ज़रूर बात करनी चाहिए। हम लोगों ने बहुत एन्जॉय किया उनके साथ सेशन और आशा करते हैं कि वो हमारे शो में आती रहेंगी और ऐसे ही जी, लोगों ज़रूर। को अवेयर करती रहेंगी। एक चीज़ जो डॉक्टर अनुप्रिया ने गंगा और यमुना को जो हम प्रदूषित करते रहते हैं, पूजा सामग्री डाल के, उसके बारे में जो बोला है उस पे विचार करिए। उन्होंने इसको डायरेक्टली आपके चंद्रमा से कनेक्ट किया है कि गंगा में, यमुना में कोई भी सामान जो कि हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग फॉल नहीं करता, अगर आप उसमें डाल रहे हैं, तो उससे आपका चंद्रमा खराब हो सकता है। और बाकी अपनी बहुत सारी गतिविधियों को, अगर आप किसी भी चीज़ से परेशान हैं और आप कंसल्ट करना चाहते हैं, तो हम डॉक्टर अनुप्रिया के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को अपने यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे उसमें उनको ऐड करेंगे, कोलैब करेंगे। आप उनसे चैट के माध्यम से या कॉन्टैक्ट डिटेल के दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे बात करके भी उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुप्रिया, थैंक्स टू बहुत यू। अच्छा लगा आपसे बात करके।